दोस्तों एसएससी जीडी के 13 जनवरी के ऑल शिफ्ट के एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं। इसमें जो रियल क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम यहाँ पर लेकर आए हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको हर एक एग्ज़ाम के पल पल के खबर मिल जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का पुरुष साक्षरता दर कितना था। इसका सही आंसर होगा 82.14%। यदि महिला की बात की जाए तो इसका सही आंसर होगा 65.46% और एवरेज 74.04%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था शुंग वंश के प्रथम शासक कौन थे। इसका सही आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को मारकर राजगद्दी पर बैठे थे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। पूछा गया था कूद नृत्य कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है। इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि रौफ जो है ये भी जम्मू कश्मीर का ही एक प्रसिद्ध नृत्य है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऊपर वाले में हर्षु लगा था और नीचे वाले में दुर्घ उ की मात्रा है। तो यदि दुर्घ उ वाली पूछ ले तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए। पूछा गया था CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका सही आंसर होगा निधि छिब्बर। इन्होंने किसका स्थान लिया है, विनीता जोशी के स्थान लिए हैं। यदि NCERT की पूछ ले तो इसका सही आंसर होगा दिनेश कुमार शकलानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पूछा गया था नवंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थे। इसका सही आंसर होगा आनंदीबेन पटेल नवंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था। इसका सही आंसर होगा 1956 से 1961 ईस्वी तक। इसका संबंध किससे है, PC महालनोबिस से। यदि पहले पंचवर्षीय योजना पूछ ले तो उसका सही आंसर होगा 1951 से 1956 और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पूछा गया था मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं। यहाँ पर सही आंसर होगा योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन देखिए। पूछा गया था भोपाल झील का निर्माण किस सदी में हुआ था। यहाँ पर सही आंसर होगा 11वीं सदी में। किसके द्वारा किया गया था, परमार राजा भोज के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। इसका सही आंसर होगा बृहद्रथ। उनकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी गई थी। यदि मौर्य वंश की बात की जाए तो इनके संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। कितने ईस्वी में स्थापना हुई थी, 321 ईसा पूर्व में और पतन हुआ था 185 ईसा पूर्व में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर दूसरा पूछा गया है, तो सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। यदि पूछा जाता कि सबसे अंतिम स्थान पर कौन सा राज्य है तो उसका सही आंसर होगा बिहार राज्य। अगला क्वेश्चन देखिए। पूछा गया था बस्तर विद्रोह कब हुआ था। इसका करेक्ट आंसर होगा बस्तर विद्रोह 1910 ईस्वी में मध्य भारत में हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था, अंग्रेज के खिलाफ हुआ था और इसी का दूसरा नाम है भूमकाल आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिए। पूछा गया था वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं। इसका सही आंसर होगा अरविंद केजरीवाल। और ये कितने नंबर के दिल्ली के मुख्यमंत्री है, तो ये 7वें नंबर के दिल्ली के मुख्यमंत्री है। यदि इसके अलावा आपके पास और भी क्वेश्चन आए हैं तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, अगले वीडियो में उसे भी शामिल कर लिया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था खाना पकाना किस प्रकार का परिवर्तन है। इसका सही आंसर होगा खाना पकाना एक रासायनिक परिवर्तन है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी। इसका सही आंसर होगा 1927 ईस्वी में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, दोराबजी टाटा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखिए। पूछा गया था ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर होगा कोलकाता। कोलकाता में ईडन गार्डन स्टेडियम स्थित है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 1950 में संविधान लागू होते समय उसमें क्या शामिल नहीं था। यहाँ पर 4 ऑप्शन थे। इसका जो सही आंसर था वो था मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में शामिल किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। इसका सही आंसर होगा 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस नाम से की गई थी। फेडरल ऑफ इंडिया के रूप में इसकी स्थापना की गई थी और सुप्रीम कोर्ट के रूप में इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। इस दिन इसका नाम सुप्रीम कोर्ट रख दिया गया था। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन हैं? DY चंद्रचूड़ हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। इसका सही आंसर होगा विनय कुमार सक्सेना जी को मई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था 2018 के एशियन गेम की थीम क्या थी। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा एनर्जी ऑफ एशिया 2018 के एशियन गेम की थीम थी। इनका आयोजन कहाँ पर हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था और इसमें भारत की रैंक थी 8वें। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था हरित क्रांति किस देश से शुरू हुआ था। तो याद रखना है हरित क्रांति मैक्सिको देश से शुरू हुआ था और विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग थे। आप सभी को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारत में जो हरित क्रांति हुआ था तो उनके जनक कौन थे। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था बास्केटबॉल नेट की हाइट कितनी होती है। इसका सही आंसर होगा 10 फीट या फिर 3 मीटर। यहाँ पर हर एक दिन होने वाले एग्जाम के क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं, तो आप सभी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही।